अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है मेराज का वाक़या, जिसको वैज्ञानिकों ने मुमकिन कहा, यानी ऐसा संभव है। पहली बात, देखिए भाई, इस पूरी दुनिया में दो गिरोह हैं शास्त्र के अनुसार। एक वह जो अल्लाह को मानता है, यानी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हुक्मों को मानता है। दूसरा वो जो स्वेच्छाचारी है, जो अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार काम करता है। और ये दोनों गिरोह में क़यामत तक जंग जारी रहेगी, कभी ये सामने, कभी पीठ के पीछे, यानी साजिशों की लड़ाई। तो यहाँ लड़ाई में सत्य ज़्यादातर नहीं जीतता है, हार जाता है। जीतता वही है गिरोह जिसके अंदर जोश ज़्यादा होता है और हिकमत अच्छी अपनाता है और ज़्यादा मेहनत करता है। ये दुनिया का नियम है अल्लाह का। ये सच है कि सच के साथ, सच्चे लोगों के साथ अल्लाह साथ देता है, लेकिन अल्लाह की मदद किस मौके पर आती है, वो कैटेगरी में पहुंचना उस समय ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कब अल्लाह की मदद आएगी। तो यहाँ तो देखा ये गया है कि शुरुआत इल्म को लेकर होती है, ज्ञान को लेकर होती है। अल्लाह का गिरोह सच बात लाने की कोशिश करता है और स्वेच्छाचारी गिरोह यानी इब्लीस का गिरोह सच को छुपाना चाहता है या दबाना चाहता है। और इसमें जो दब जाता है, जो अपनी बात नहीं रख पाता या नहीं रखता या सच बात को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, वो जो है पिछड़ जाता है। तो यहाँ पर सच को लाने वाले लोग अगर मेहनत करेंगे तो हावी होंगे, वरना वो दब जाएंगे। दूसरी बात है मेराज का वाक़या सच वैज्ञानिकों ने साबित किया या मुमकिन माना। नंबर 3, 2022 में भौतिकी यानी फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्वांटम इंटेंगलमेंट की खोज पर। नंबर 1 एलन स्पेक्स फ्रांस के, नंबर 2 जॉन एफ क्लासर यूएसए के, नंबर 3 एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। ये वैज्ञानिक हैं जिनको इस खोज पर मिला है। चौथी बात, क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी। फोटोन कहे जाने वाले कणों को अधिक दूरी तक अलग अलग किए जाने के बावजूद उन्हें जोड़ सकने वाले या पकड़ने के तरीकों की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम सूचना विज्ञान का एक उदाहरण इनक्रिप्शन भी है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए सूचना का गुप्त कोड में परिवर्तित किया जाता है, जो सूचना के सही अर्थ को छिपा देता है। नोबेल कमेटी की सदस्य इवा ओल्सन ने कहा, यह एक जीवंत और तेज़ी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। तीनों वैज्ञानिकों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट स्टेटस पर शोध किया है। इसका फ़ायदा न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के लिए बल्कि कई गंभीर बीमारियों के इलाज में नया रास्ता खोल सकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स
क्वांटम नेटवर्क्स और क्वांटम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में इस रिसर्च से नई क्रांति लाई जा सकती है। डी, भविष्य में इसके फ़ायदे बड़े बड़े सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक तेज़ी से संचार हो सकता है। अंतरिक्ष से ऊर्जा ली और लाई जा सकती है। इसकी जड़ें क्वांटम मैकेनिक्स तक जाती है। ईवा के अनुसार इनके अनुमानों ने एक दूसरी दुनिया के द्वार खोले हैं। ये ए से ले तक डी तक, पेज 15, हिंदुस्तान 5/10/2022 के अनुसार। ई, क्वांटम कण, क्वांटम इंटेंगलमेंट, एक कण यानी अणु यानी एटम को गायब कर दूसरे स्थान पर भेजना 0 सेकंड में। एफ, इस पर खोज की शुरुआत 1901 से शुरू हुई। जी, पहली बहस हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन के बीच। हाइजेनबर्ग कहते थे क्वांटम कण कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, पर आइंस्टीन इसको नामुमकिन कहते रहे जिंदगी भर। एच, वैज्ञानिक जॉन बेल ने 1960 में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन सेकंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 0 सेकंड में पहुंचा दिया। इस खोज पर इन्हें पुरस्कार मिला। इन्होंने इसे प्रैक्टिकल करके साबित किया। आई, 1972 में चीन ने एक लाइट गायब कर स्पेस यानी अंतरिक्ष, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर है, भेजा था 0 सेकंड में। जे, इसके बाद 1972 से ये तीनों वैज्ञानिक क्वांटम इंटेंगलमेंट पर रिसर्च कर रहे थे। आखिरकार 50 साल बाद इसको अच्छी तरह साबित कर दिया कि क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से हम किसी सामान, सूचना और इंसान को 0 सेकंड में कहीं भी दुनिया के किसी कोने में पहुंचा सकते हैं। 0 सेकंड में हज के लिए मक्का में पहुंचा सकते हैं। 0 सेकंड में अमेरिका, चांद, मंगल ग्रह और दूसरे सौरमंडल के ग्रहों पर पहुंचा सकते हैं। के, क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी, क्वांटम चार्जर यानी क्वांटम बैटरी। एल, क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से टेलीपोर्टेशन मुमकिन। तो ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसकी कण की मदद से दुनिया के किसी कोने में इंसान जा सकता है। पांचवी बात, मुसलमानों से 2 सवाल जो 622 ईस्वी से 3 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक मजाक के शक्ल में पूछे जा रहे थे, उसका जवाब अब मुसलमान सबूत के साथ दे सकता है। पहला जिस पर सवाल किया जाता था, ए, मेराज का वाक़या। ये मेराज का वाक़या वो है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से आसमान पर बुलाया गया और फिर वहाँ से वो लौट कर आए एक रात। इस पर जब आपने बयान किया तब से लेकर अभी 10 अक्टूबर के पहले तक स्वेच्छाचारी गिरोह खिल्ली उड़ा रहा था कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अब क्वांटम इंटेंगलमेंट की खोज से अब ये बात मुमकिन हो गई, ये सबूत के साथ हो गया। कुरान में इसका वाक़या ये है, कुरान, पाक है वह जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस तक जिसके माहौल को उसने यानी अल्लाह ने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। सच में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। सूरा 17 बनी इसराइल आयत 1 पारा 15। बी, दूसरी आयत, याद करो ए नबी
हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, और यह जो कुछ अभी हमने तुमको दिखाया है उसको और उस पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बनाकर रख दिया है। हम इन्हें चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं, मगर हर चेतावनी इनकी सरकशी में अभिवृद्ध किए जाती है। सूरा 17 बनी इसराइल आयत 60 पारा 15। तो एक तो हमसे इस वाक़या पर, मिराज के वाक़या पर हमारी खिल्ली उड़ाई जाती थी। दूसरा वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम का। दरअसल ये वो वाक़या है कि जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक कर्मचारी ने सबा की रानी का तख्त जो यमन में था फ़िलिस्तीन में लेके आया, पलक झपकने के पहले, यानी मिनटों में, मिनट भी नहीं लगा। इसको भी लेकर के स्वेच्छाचारी गिरोह हमेशा खिल्ली उड़ाता रहा कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि यमन और फ़िलिस्तीन की दूरी है 2211 किलोमीटर। ये मिनट से भी कम टाइम में कैसे हो सकता है कि एक इंसान यमन से तख्त लाए और सिंहासन लाए और फ़िलिस्तीन पहुंचा दे? ऐसे कैसे हो सकता है? अब इसका वाक़या कुरान में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन उसका यानी शबा की रानी का सिंहासन यानी तख्त मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी यानी मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हों। सूरा 27 अन-नम्ल चींटी आयत 38 पारा 19। सुलेमान की रियासत फ़िलिस्तीन में, सबा की रानी का सिंहासन यमन में, दूरी 2211 किलोमीटर। कुरान। जिन्नों में से एक बलिष्ठ यानी ताकतवर डील डॉल वाले ने कहा, मैं उसे हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। मुझे इसकी ताकत हासिल है और मैं अमानतदार हूँ। सूरा 27 अन-नम्ल आयत 39 पारा 19। अगली आयत। जिस आदमी के पास किताब का एक इल्म था वह बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले लाए देता हूँ। ज्यों ही कि सुलेमान ने वह सिंहासन अपने पास रखा हुआ देखा, वह पुकार उठा, यह मेरे रब की उदार रोजी है, ताकि वह मेरा इम्तिहान ले कि मैं एहसान दिखाता हूँ या एहसान फरामोश बन जाता हूँ। और जो एहसान दिखाता उसका एहसानमंद होना उसके अपने लिए ही फ़ायदेमंद है, वरना कोई एहसानमंद हो तो मेरा रब बेफ़ायदा है और ख़ुद अपने में आप इज़्ज़त वाला यानी प्रतिष्ठित है। सूरा 27 अन-नम्ल आयत 40 पारा 19। इसमें दरअसल कंपटीशन हो गया। एक जिन्न ने कहा कि आप बैठे हैं तो उठेंगे, जितना टाइम लगेगा हम ला देंगे यमन से यहाँ फ़िलिस्तीन में सिंहासन। इस पर एक इंसान जिसको इल्म था उसने कहा, हम इससे भी कम समय में, यानी आपकी पलक भी न झपक पाएगी, हम ला देंगे। और पलक झपकने के पहले वो ला दिया। ये है वाक़या। इस पर भी हमें नामुमकिन कहा गया अल्लाह के गिरोह को कि ऐसा नामुमकिन है, ये बिना सिर पैर की बातें हैं। लेकिन अब जो है क्वांटम इंटेंगलमेंट की खोज की वजह से आज ये मुसलमानों को दलील मिल गई है कि अब जो है कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नामुमकिन है। तीसरा सवाल जो एक संजीदा इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोपा जाता है कि इनकी बढ़ती आबादी सिंधु स्थान यानी सिंधु नदी के पूरब रहने वाला क्षेत्र, जिसका बिगड़ा हुआ नाम हिंदुस्तान है, के लिए एक बड़ी समस्या है। इसका सटीक जवाब भी मुसलमानों को मिल गया। यानी अभी तक मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम रहा है कि आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी ज़्यादा बढ़ती रही तो ज़मीन पर न खाना मिलेगा न पानी मिलेगी। अब इसका भी जवाब इस क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से मिल गया।
पहली बात तो जनसंख्या। पहली बात तो हम समझ लें कि जनसंख्या का क्या मामला है। पूरी दुनिया में तकरीबन अभी 15 नवंबर को 2022 को 8 अरबवां बच्चे ने जन्म लिया दोपहर को। यानी मोटे तौर पर पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब है। और इस समय जो भोजन उपलब्ध है वो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भोजन इससे डबल लोगों के लिए दुनिया में उपलब्ध है। अगर उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है तो इसकी वजह इंसानों की गलत नीतियां हैं, गलत वितरण है। अन्न की कमी नहीं है, बल्कि हो तो ये रहा है कि आज अनाज से बायोफ्यूल बनाए जा रहे हैं, यानी पेट्रोल बनाए जा रहे हैं उस अनाज की अधिकता की वजह से। और अभी तो दुनिया का केवल 35% भाग ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो पूरी दुनिया को ही इस्तेमाल करना बाकी है, फिर समुद्र बाकी है, इसके बाद अंतरिक्ष बाकी है। तो अभी तो बहुत स्कोप हैं। फिर भी हमें मुसलमानों को डरवाया जाता है स्वेच्छाचारी गिरोह की तरफ से। आगे हम थोड़ा दुनिया के बारे में जान लें। दूसरी बात है दुनिया। दरअसल ये जो लोग जनसंख्या का डर हमें दिखाते हैं ये बहुत कम इल्म वाले हैं। पहले तो इनको जानकारी हो कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो मोटे तौर पे हम समझ लें कि आज जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, पहली बात तो इसी का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, ऐसी पृथ्वी जैसे ग्रह 8 ग्रह तो इस सौरमंडल में हैं जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। एक सौरमंडल, ऐसे अरबों सौरमंडल हैं जो तारों का चक्कर लगा रहे हैं एक गैलेक्सी में, यानी आकाश गंगा में। और ऐसी आकाश गंगाएं अरबों में हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया कितनी बड़ी है। अभी तो वैज्ञानिक दुनिया का तकरीबन 5% से लेकर 10% तक ही जान पाए हैं। अभी तो जान ही नहीं पाए हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है। और उनका मानना है कि ये दुनिया फैल रही है, दुनिया रुकी भी नहीं है। नित नए तारे पैदा हो रहे हैं, नई ग्रह पैदा हो रहे हैं, यानी नई ज़मीनें पैदा हो रही हैं। और ये वैज्ञानिकों का कहना है कि अब थोड़ा सा इसके फैलाव में धीमापन आया है, यानी अभी भी फैल रही है लेकिन पहले जैसी रफ्तार अब नहीं है। तो इतनी बड़ी है हमारी दुनिया, यानी ब्रह्मांड, यानी कायनात, यानी यूनिवर्स। और ये जो हमको डरवाते हैं थोड़ा सा इल्म रखने वाले, अभी तो इनको एक पूरी पृथ्वी ग्रह का ही नहीं पूरी जानकारी है। अच्छा, अब कुछ हम वो जान लें कि जैसा पृथ्वी ग्रह पर हम रह रहे हैं ऐसे इससे मेल जोल खाती, यानी इसी मौसम और जलवायु वाली तो ऐसी तकरीबन 7-8 ज़मीनें आज की तारीख में खोज हो चुकी है जहां इंसान बच सकता है और जहां पैदावार की जा सकती है। उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। तीसरी बात, इंसान के रहने लायक उपग्रह ग्रह। पहला फर्स्ट पृथ्वी ग्रह और इसका उपग्रह चांद। दूसरा शनि ग्रह का चांद यानी उपग्रह टाइटन और एनसेलाडस। थर्ड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड। फोर्थ शुक्र ग्रह। फिफ्थ मंगल ग्रह। ये तो ऐसे हमारे सौरमंडल, हमारे सूरज का चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह हैं जहाँ पर इंसान बच सकता है। दूसरे सौरमंडल के रहने लायक ग्रह, अब हम थोड़ा उस ग्रह के बारे में जान लें जो दूसरे सौरमंडल में हैं। 6T01 1231b, ये एक ग्रह का नाम है, यानी एक पृथ्वी का नाम है। सेवेंथ
T01 1452। यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है। अर्थ, सुपर अर्थ पृथ्वी से बड़ा और इसका सहोदर ग्रह GJ 357d। 9th, पृथ्वी जैसे 3 नए ग्रह एक्सो प्लैनेट में एक रहने लायक। इनके नाम ग्लीशे 1061b, ग्लीशे 1061c, ग्लीशे 1061d। दूरी यहाँ से 12 प्रकाश वर्ष। 10th, केपलर 1649c एक्सो प्लैनेट माने सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रह, आकार पृथ्वी के बराबर, दूरी 300 प्रकाश वर्ष। आज की डेट में इतने ग्रह जो दूसरे सौरमंडल में हैं वो खोजे जा चुके हैं जहाँ पर इंसान रह सकता है, रहने के लायक है, जहाँ का वातावरण, जलवायु या मौसम इंसान के रहने के काबिल है। ये तो वो ग्रह हैं जहाँ पर इंसान रह सकता है। इसके पहले मैंने बताया कि और जो खोजे गए हैं उनकी संख्या तो अरबों में है। अब सवाल ये अभी तक हमें परेशान कर रहा था कि ये जो ग्रह हैं इनकी दूरी इतनी है कि जहाँ इंसान को पहुँचने में हजारों साल लग जाता और बीच में ही इंसान ख़त्म हो जाता। लेकिन अब क्वांटम इंटेंगलमेंट की खोज की वजह से अब इन ग्रहों पर पहुंचना बिल्कुल आसान हो गया है। अब 0 सेकंड में इंसान इन एक्सोप्लैनेट पर भी पहुंच सकता है बहुत आसानी से। तो अब ये तीनों सवाल का जवाब हमें स्वेच्छाचारी ग्रहों को बताना है, सामने रखना है, उनको निरुत्तर करना है, ताकि वो हमें अपने गुमराही वाले बातों से हमें गुमराह न कर सकें और हमें जनसंख्या का ज़्यादा डर दिखा करके हमारे ऊपर अनैतिक दबाव न बनाएं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा। जिन भाई को लगे कि ये बात कहीं से गलत है तो वो हमें ज़रूर बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह अपनी गलतियों से तौबा कर लिया जाएगा। आज तारीख़ है 6 दिसंबर 2022।